Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall discuss part 3 of this chapter 9, real and apparent depth. रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। सबसे पहले तो इसको समझते हैं। जैसे आप किसी ग्लास से भरे पानी में कोई पेंसिल या कोई भी लेंथ वाली चीज़ जो है जब इमर्स्ड करते हैं तो वो थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देती है और हल्का छोटा भी दिखाई देता है। ठीक है, ये हमारा जो होता है वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ये एक इल्यूज़न है, एक भ्रम है जो कि रिफ्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है। उसी को हम कहते हैं अपेरेंट डेप्थ, यानी कि अपेरेंट गहराई। इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं और उसका एक्सप्रेशन भी पता करते हैं हम। ये हम सपोज कर लेते हैं हमारा वाटर बॉडी है, ठीक। यहाँ पर कोई सपोज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट ओ है। इसको हम बाहर से देख रहे हैं कहीं से आँख से, तो यहाँ से दो लाइट रेज निकलती है। एक लाइट रे तो सीधे नॉर्मली जाती है जो कि सीधा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और दूसरा लाइट रे एक स्मॉल एंगल पे जाता है, तो जब वो इस सरफेस पर पड़ेगा ये लाइट, तो डेंसर से रेयर में जा रहा है। तो यहाँ अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल अगर ड्रा करते हैं तो ये जो है डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। तो थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, इधर की तरफ बेंड हो जाता है, ठीक है। अगर इसका नाम हम रख लें एम, इस पॉइंट का नाम रख दें एन, ठीक। तो अगर यहाँ से हम आँख से देख रहे हैं तो हमको इमेज इनसे जो ये रे आँख पे पड़ेगा उसी के अलांग दिखेगा। यहाँ इधर ये आपका इमेज जो है सीधा यहाँ दिखेगा आकर के। ये ऑब्जेक्ट था, ये इसका इमेज दिख रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ नहीं दिखेगा। ऐसा अपीयर होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ पर है ये जो ऑब्जेक्ट है, ऐसा लगेगा यहाँ पर है। तो इसका मतलब आपको जो है यही जो गहराई है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वो अपेरेंट डेप्थ होता है। ठीक है, ये जो गहराई है आई तक की, एम से लेकर आई तक का, यही अपेरेंट डेप्थ है। आभासी गहराई इसको कह सकते हैं। तो हमें यही पता करना है कि ये कितना डेप्थ में होगा। एक बात और आप जान लीजिए कि जो लाइट रे आँख पे आपको पड़ेगी उसी के सीध में आपको इमेज दिखाई देगा। तो ये जो लाइट रे है वो आपको अगर पीछे बढ़ाया जाए तो यहाँ पे कट कर रहा है तो पहली रे को, तो ये नॉर्मल है। अगर यहाँ पर हम इंसिडेंट रे की बात करें तो ये नॉर्मल है और ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ध्यान से देखिए तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। जो ओ एम है, ओ एम जो है वो इसके पैरेलल है, तो ये भी एंगल आपका हो जाएगा आई, ठीक। ये जो लाइन है वो सीधे यहाँ पर आया हुआ है, दो पैरेलल लाइन को कट कर रहा है, एक इस पैरेलल लाइन को, एक इस पैरेलल लाइन को। ये आर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। हमें अपेरेंट डेप्थ का एक्सप्रेशन निकालना है, एम आई का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ये है हमारा वाटर और ये है एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखना है। यहाँ पर मैं साइन ऊपर भी लिख देता हूँ, साइन नीचे भी लिख देता हूँ। वाटर के अंदर जो एंगल है ये है वाटर में जो एंगल है वो आई है, तो हम नीचे लिखेंगे इसको
और एयर में जो एंगल है वो आर है, ऊपर लिख दिया हमने। आसान है, ये लिखेंगे, इसके ग्राउंड पर जो है हम श्रृंखला लिख लेंगे। अब जरा ध्यान से देखा जाए तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, आ जाइए ट्रायंगल OMN में, OMN में साइन आई इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, आई आपका ये है तो सामने वाला MN हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये आपका ON है हाइपोटेनियस, तो लिखेंगे MN अपान परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस है आपका ON। ठीक। सिमिलरली इन ट्रायंगल IMN में साइन आर निकलेगा यहाँ से, IMN छोटा सा ये ट्रायंगल है, साइन आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा MN अपान IN हो जाएगा। इस इक्वेशन 1 में इन दोनों साइन आर की वैल्यू पुट करते हैं हम, तो हमें मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू साइन आई वाला नीचे लिखना है, ये ऊपर होगा आर साइन आर का, हो जाएगा MN अपान IN डिवाइडेड बाई MN अपान ON। MN से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा ON अपान IN। ठीक है। इसमें हम एक और चीज़ देखें, हमें मिल गया ON, O से लेकर N तक का वैल्यू अपान IN। यहाँ पर हम एक चीज़ लेते हैं, अगर N जो है बहुत क्लोज हो यहाँ M के, इफ़ M इज वेरी क्लोज टू N, देन क्या होगा, अगर ये N यहाँ पर बहुत नज़दीक रहे तो जो IN का वैल्यू है वही IM के भी इक्वल हो सकता है, और जो ON का वैल्यू है वो OM के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं IN इज इक्वल टू हो जाएगा IM, क्योंकि M और N बहुत नज़दीक है तो N को M से हटा सकते हैं, और OM इज इक्वल्स टू हो जाएगा ON इज इक्वल्स टू, ये दोनों वैल्यू अगर इसमें हम पुट करें तो हमको मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू IN की जगह ON की जगह हम OM लिख सकते हैं, OM अपान IM। OM देखा जाए क्या है, OM एक्चुअल डेप्थ है, इसको हम लिख सकते हैं एक्चुअल डेप्थ अपान IM का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला आ गया। इस बिहाफ पर अगर हम देखें तो जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें पता है तो एक्चुअल डेप्थ अपान अपेरेंट डेप्थ हमें जो है निकल जाएगा। इससे हम चाहें तो एक एग्जांपल इस पर जो है सॉल्व कर लेते हैं, ये फार्मूला आप डेराइव कर लेंगे। इस पर एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर 9.20 पर एग्जाम्पल नंबर 19 है, बोर्ड में आया भी हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है द अपेरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ टैंक फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 जो है अपेरेंट डेप्थ जो है दे रखा है, सेवन दे रखा है सेंटीमीटर, इज 7.7 सेंटीमीटर। व्हाट इज एक्चुअल डेप्थ ऑफ द टैंक? तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू होता है एक्चुअल डेप्थ
अपान अपेरेंट डेप्थ। यहाँ पर वैल्यू एक्चुअल का निकालना है तो अपेरेंट डेप्थ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्चुअल डेप्थ इज इक्वल्स टू हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 इंटू 7.7 मल्टीप्लाई करिए, ये आपका आ जाएगा 10.1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा, एक्चुअल अपान अपेरेंट में से दोनों में से कोई एक दिया रहेगा तो आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पर एग्जाम्पल भी हो गया। तो इस तरह से हम जो है अपेरेंट डेप्थ पता कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।